अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि उसने इस वीडियो को आप तक पहुंचाया। आज हम बात करने वाले हैं हज़रत अली की। बताइए वह 5 निशानियां जो किसी इंसान मर्द या औरत पर ज़ाहिर होती है तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है। ये 5 निशानियां बहुत ही अफजल है। ये 5 निशानियां कोई आम निशानियां नहीं है, ये हज़रत अली की बताई हुई निशानियां हैं। अगर ये निशानियों में से एक भी निशानी आप में है तो ये बहुत खुशी की बात है। आपसे बस एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि जब कहीं कोई किसी इस्लामी बातों को बता रहा हो तो उसे पूरा सुनना चाहिए। अगर आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो आप उसका सही मतलब नहीं जान पाएंगे और आप जाने अनजाने में गुनाह कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, सही जानकारी हासिल कर सके। अल्लाह ने यह भी फरमाया है कि किसी इस्लामिक भाई की मदद करना भी शबाब का काम है। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद करें। पता नहीं कौन सी बात अल्लाह को पसंद आ जाए और वो हमारी आखिरत आसान कर दे। तो आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए उन 5 निशानियों के बारे में जानते हैं। पहला, वक्त फजर बेदार होना। वक्त फजर जैसा कि हम जानते हैं नहायत ही बाबरकत वक्त है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस वक्त की कसम खाई है जिससे इसकी अफजलियत वाज़ेह होती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी मोमिन बंदे की आंखें इस वक्त खुलने लगें और उसके कल्ब में बिस्तर छोड़कर नमाज फजर अदा करने का शौक़ पैदा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। ये महज एक इत्तेफाका नहीं बल्कि ये अल्लाह का खास फजल है। ये एक रूहानी बेदारी है, एक अलामत है कि अल्लाह उसे अपनी बारगाह में तलब कर रहा है। ये वो वक्त है जब दुआएं कबूल होती हैं और रहमतों का नुज़ूल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की 2 रकतें दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर हैं। नमाज फजर न सिर्फ रूहानी फ़ायदे अता करती है बल्कि ये हमारी सेहत के लिए भी निहायत मुफीद है। आधुनिक साइंस भी ये साबित कर चुकी है कि सुबह के वक़्त की हवा में एक ख़ास तरह की ताजगी होती है जो हमारे दिमाग और जिस्म को सुकून पहुँचती है। दूसरा, दीन की समझ अता होना। दीन की समझ एक अजीम नेमत है। ये अल्लाह का ख़ास करम है जो वो अपने ख़ास बंदों पर फरमाता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है तो उसे दीन की समझ अता करना शुरू कर देता है। दीन का इल्म एक नूर है जो अल्लाह जिसे चाहता है उसके कल्ब में डाल देता है। ये इल्म हमें बताता है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करनी चाहिए, अपने रब से कैसे वाबस्ता होना चाहिए, अपने अहले खाना, दोस्तों और मुआशरे के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। ये इल्म हमें दुनिया की हकीकत से आगाह करता है और आखिरत की तैयारी करने में मुआविन होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह बुखारी में इरशाद फरमाया, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। जिसके कल्ब में दीन की समझ आ जाती है उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाती है। वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए हुए तरीक़े से गुजारने की कोशिश करता है और हर अमल में अल्लाह की रज़ा हासिल करने की जुस्तजू करता है। तीसरा, आजमाइश में सब्र करना। ज़िंदगी इम्तिहानों की सरज़मीन है। मुश्किलें और मसाइब हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी बंदे को अपना महबूब बनाता है तो उसे आजमाइश में भी मुब्तला करता है। ये आजमाइशें मुसीबतें, परेशानियाँ, अमराज या किसी और तरह की आजमाइशें हो सकती हैं, लेकिन इन आजमाइशों का मकसद हमें कमज़ोर करना नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाना है। ये हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने और उस पर तवक्कुल करने का मौका अता करती है। जो इंसान इन आजमाइशों में सब्र करता है और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में कामरानी अता करता है। सब्र का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी कोशिश जारी रखें, दुआ करें और अल्लाह से इयानत तलब करते रहें। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चौथा, चेहरे पर नूर ज़ाहिर होना। जब किसी इंसान का वक्त बदलने वाला होता है, जब अल्लाह उस पर अपना ख़ास फजल फरमाता है तो उसके चेहरे पर एक ख़ास नूर ज़ाहिर होता है। ये नूर ईमान की रोशनी, कल्ब की सफाई और अल्लाह से क़ुर्ब की अलामत है। ऐसे इंसान के चेहरे पर हमेशा एक सुकून, खुशी और रज़ा का भाव रहता है। वो दुनिया के गमों से बेफिक्र होता है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उसका चेहरा देखकर ही महसूस होता है कि वो एक नेक और साहिब ईमान इंसान है।
पांचवा कनात इख्तियार करना। कनात का मतलब है हलाल तरीके से जितना मैसर हो उस पर राजी रहना और ज़्यादा लालच ना करना। ये एक बहुत बड़ी सिफत है जो इंसान को दुनिया की मोह माया से आज़ाद करती है। हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं कि कनात इख्तियार करने से इंसान के क़ल्ब में इत्मीनान रहता है और वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाता है। जब इंसान के क़ल्ब में कनात होती है तो वो ज़्यादा पाने की हवस में गलत तरीके नहीं अपनाता और हलाल रोज़ी पर ही गुजारा करता है। इससे उसकी ज़िंदगी में बरकत होती है और वो दुनिया और आखिरत में फलाह पाता है। कनात करने वाला इंसान हमेशा शाद और मुतमईन रहता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि जो कुछ भी उसे मिला है वो अल्लाह का करम है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमें वक़्त की कद्र करने, दीन की सही समझ अता करने, आजमाइशों में सब्र करने, हमारे चेहरों को नूर से मुनव्वर करने और कनात इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन। आप भी कमेंट में आमीन लिखे। यह थी वह 5 निशानियां जो हज़रत अली ने फरमाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी भी मदद हो सके, क्योंकि एक इस्लामी भाई की मदद करना भी नेक काम है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।